सत्यनारायण में रिश्तेदार भी बहुत क्लोज वाले आओ, तो और कोई आए ना आए, जी जाए आओ। हमारे जीजा जी भी विराजमान है भाई, और कोई आ ना आए भाई, एक रिश्ता ये बहुत क्लोज है जीजा का। अच्छा वो बात अलग है कि हमारे जीजा जी बहुत सीधे हैं, उनने कभी भी हमसे हम बहुत बहुत कृपा है उनकी हम पर, तो वो भी बड़ी कृपा करें, वो भी विराजे ही हैं, कथा सुन रहे हैं। और जीजा साले का तो रिश्ता बड़ा अद्भुत है। अब हम तो जो जिस कद पद पे हैं इनकी दृष्टि में वो एक हिसाब से गाली ही है। हाँ, और भर समाज में दे दी जाती है और आदमी हंसता है। एक रिश्ता ऐसा ही है जिसे आदमी गाली देता है, आदमी हंसता, बोले कौन है, बोले साला है। अब ऐसे किसी को कह देगा साले तो लौट के थप्पड़ लगा देगा। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि ये भर समाज में भी कह सकते, बोले कौन है, अरे बोले साले हैं अपने। तो बताओ, मुंह पे गाली दे फिर भी हंसी छूटती है, देखो तो क्या गजब की गाली है। तो आपका भी आगमन हुआ, आप भी विराजे। और फिर महती कृपा करके महर्षि वेद विद्यालय हमारे छतरपुर में है, वहाँ पर आचार्य पद पर आपने बहुत दिनों तक सेवा की। अब भागवत जी की सेवा और बटुक ब्राह्मणों के लिए निरंतर प्रयत्नरत आचार्य पूज्य श्री ओम प्रकाश जी महाराज जी, आपका भी आगमन हुआ, आपकी भी बड़ी महती मंगल हुई, बहुत दिन बाद दर्शन हुए। और फिर हमारे बुंदेलखंड में बहुत जगह हैं तीर्थ स्थलों की, भीमकुंड है, जटाशंकर है, मैहर है, वो बघेलखंड तरफ है, पर बुंदेलखंड का कोना है। बुंदेलखंड में एक जगह है जहां वेदव्यास जी की जन्मभूमि मानी जाती है, कालपी धाम वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं, उनकी भी बड़ी कृपा है। पूज्य गुरु जी से भी, आपके गुरु जी से भी आज चर्चा हुई, वार्ता हुई, तो बहुत प्रसन्नता। और इसके साथ में बड़ी मीठी रसमयी वाणी से जिन्होंने अंत में अपने पदावली भाव को अर्पण किया श्री ठाकुर जी के चरणों में। शरीर भी शायद मिथिला का ही है आपका, करीछी के छी, ये छी तो मिथिला में ही आता है, ठीक छी हाँ। तो मिथिला से पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। हमारी भारत भूमि के अद्भुत महापुरुष पूज्य श्री अग्रद्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर परम गोभक्त पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, उनकी बड़ी कृपा है दास पर। कल ही रात्रि काल में हमारी झूम मीटिंग के द्वारा बात हुई महाराज जी से। कल बड़ी कृपा करके महाराज जी इंदौर गए थे, इंदौर में कोई उत्सव में गए होंगे, कथा होगी। तो उत्सव में बागेशुधाम शिष्य मंडल ने अक्षत महोत्सव और पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की है, उसकी बैठक रखी। तो उस बैठक में पूज्य महाराज जी कृपा करके पहुंचे और सबको कह के आए हैं कि पदयात्रा में आप सबको आना ही आना है इंदौर में। और जब झूम मीटिंग पे हम महाराज जी से वार्ता कर रहे थे तो पूरा समाज बैठा हुआ था, तो महाराज जी कह रहे थे, शास्त्री जी चिंता ना करो, हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ सनातनी पदयात्रा में आने चाहिए। ऐसी बात महाराज जी। तो हमने कहा कि आपकी कृपा, तो उनके कृपा भाज्य। वर्तमान समय में कोसी में हमारे भारत के एक अद्भुत महापुरुष हुए, उनका शरीर तो गोलोक चला गया, पर हमारी उनके प्रति बहुत निष्ठा है। बक्सर वाले पूज्य मामा जी, उनका स्थान है, उनके स्थान पर आप सेवा कर रहे हैं। कल रात्रि में दर्शन भये, तो हमने कहा कि आप रुक करके जन्मभूमि पर सत्यनारायण की पंजीरी खा के जाना, पंजीरी प्रसाद लेके जाना। तो आपने कृपा की, आप भी पधारे और आप सभी लोग बाहर बैठे। आज तो हमें इस तरफ से आने नहीं मिला, जिस गली से रोज आते थे, बोले पूरी लॉक है, तो हम पीछे खेतों से आए। अपने ही घर में हमें आने नहीं मिला और अपनी ही गलियों में नहीं आने मिला। जिन गलियों में हम डोले हैं वहां कब जाए बताओ। तो हमको हमारी गाड़ी गांव में पहाड़ के कोने पे गई, फिर खेतों हो के आए। खेतन से रास्ता उतनी ठीक ठाक तो थी नहीं, सो आने में लेट हो गए। तो खेत होते 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 वहाँ जो नाला है हमारे गांव को, वो नरवा है, पुल पार करत भया पाए।
लेकिन जब हमने पूछा कि भाई यहाँ से क्यों ले जाया जा रहा, बोले वहाँ से आप तो ठीक हो, आपसे ज़्यादा पत्रों आदमी भी नहीं निकल सकता। हम कहा जब हमारे जैसे आदमी नहीं निकल सकते हैं तो फिर पुलिस वाले क्या खाक निकलेंगे, जो PSO लगे वो क्या खाक। कभी जहाँ से ले चलना है चलो ले चलो, लेकिन अब कथा पे टाइम पे पहुँच जाए। तो हम खेतों से होके आए। इससे सिद्ध होता है कि इस तरफ तो खूब पागल ही पागल पूरी गली में भरे होंगे लास्ट तक। तो टीवी स्क्रीन पर जो जहाँ जहाँ, बल्कि रोका था कि भाई जन्मभूमि में जगह नहीं है, लेकिन मानते कौन है, अपने ही पगला है। जिनका गुरु नहीं मानता चेला कहाँ से मान जाए। गुरु कौन सा मानता है, तो चेले कहाँ से मान जाए। तो बड़ी कृपा है जो जहाँ तक विराजमान सभी कथा के यजमान आप सबके हृदय में। सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरे जोर। आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे हैं उनको प्रणाम करते हुए सीताराम सीताराम जोर से बोलो, सीताराम और जोर से बोलो, सीताराम और जोर से बोलो, सीताराम। हम सब रामचरितमानस की चौपाइयों का आधार लेकर के सत्यनारायण जी की कथा कह रहे हैं। और सत्यनारायण भगवान जी की कथा में इनके नाम में ही सत्य है। इसी बात पर हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आज विराम दिन है। आज की चर्चा पर रामचरितमानस की बाबा महादेव की वाणी। उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा हमारा अनुभव है। अनुभव क्या? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत। भगवान महादेव की बात। उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। भगवान महादेव की वाणी कहती भैया सत्य हरि भजन है जगत सब सपना है, मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह निशा में सो रहा, अनेक प्रकार के ये स्वप्न देख रहा। जो दिखाई पड़ रहा ये सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। अच्छा, कल भी हमने कहा था, उस बात को हम आज उठा करके आगे बात बढ़ाएं। सत्यनारायण जी का नाम है सत्यनारायण। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही नारायण। यदि नारायण सत्य है तो सत्य ही नारायण है, यदि सत्य नारायण है तो नारायण भी तो सत्य है। इसीलिए अद्भुत बात है, स्कंद पुराण के अंतर्गत इनका नाम बड़ा अद्भुत लिखा, बोले सत्य नारायण। अब प्रश्न उठता है कि नाम तो सत्य नारायण है, नारायण सत्य है, सत्य ही नारायण। अब नारायण को यदि हम लोग ना भी पकड़ पाए तो चलेगा,
नारायण भगवान को ना मिल पाए तो भी चलेगा, यदि सत्य को पकड़ लें तो भी नारायण को पा जाएंगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, बोले एक जगह हम जा रहे थे तो हमें मिले एक सज्जन, बोले गुरुजी जरा हमें छू लेना दो। हम कहा क्यों छू? आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहा मंदिर जा रहे हैं। बोले वो छू लेना दो। छू ले? क्यों छू रहे? अरे महाराज, आपको छू लेंगे तो भगवान को नहीं छू पा रहे, आपको छू लेंगे, आप भगवान को छू लेंगे, हमारा प्रणाम पहुंच जाएगा। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो हमें हंसी तो आई, पर हमने उनको कहा भैया हमें ना छुओ, हम बेफिजूली में। अच्छा ऐसी छूने वाली बात चल जाए तो पता लगे फिर सब छुए ही छू ले। हो ये तो हल्ला है भारत में, तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। एक कोई हल्ला मच जाए, बड़ी हालत, एक जगह ऐसे लफड़े कहीं फंस जाते हैं। और एक बार किसी ने किसी से कह दिया कि बोले गुरुजी का एक छोटा सा कपड़ा मिल जाए, उतने में गमछा मिल जाए, कल्याण हो जाता है। तो गमछा की किसी ने बताई, आदमी कुर्ता ही ले गए। बोले गमछा में तो छोटा मोटा कल्याण होगा, कुर्ता में। हमने कहा हे भगवान कहाँ से? तो लोग हैं वो कुछ भी, वो तो यहाँ तो कुछ भी हल्ला मच जाए। एक ऐसी आचार्य जी थे, कथा बाँच रहे थे, उनके धोखे से उनके मुंह से के आया, बोले कि यदि कोई अच्छे कथा व्यास की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन खूब निकलता है। हाँ, किसी अच्छे श्रेष्ठ कथावाचक की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। और गांव में गैया भैंसियां ही भैंसियां, पूरे गांव में। दूसरे दिन सुबह से ही लोटा ले लेके माताएं, कोई ये साइज की, कोई ये साइज की, सब प्रकार की माताएं लाइन से बैठ गई। पंडित जी को लगा, व्यास जी को लगा कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, आज ज्यादा ही भीड़ आ गई कथा सुनने। सुबह से ही जैसे ही वो बाहर निकले सब गिरे। चोटी के बाल तो ठीक है, खोपड़ी के बाल नहीं बचे। अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि वो कथा व्यास कहीं और नहीं है, हमारे ही बगल में हमारे चाचा जी। हम ये जिनकी बात बता रहे हैं, हमारे ये सगे चाचा जी। अब ये जो बेटे, ये जो चाचा जी बेटे, इन्हीं की ये बात है। अब इन्होंने ये गांव में कह दिया था कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल यदि मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। तो पहले चाचा जी की ये चुटैया थी। हाँ, हमसे तो 3 गुना। अब वर्तमान में देख लो हालत। हाँ, उसी समय की निकरी वही है ये। तो ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है लोगों को। यदि ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है कि कुछ कह दिया जाए। तो कई लोग होते हैं ना, भाई अब आपको छू लिया तो भगवान को छू, आपको पा लिया भगवान। जैसे हम लोग गुरु के प्रति क्या कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान आपके चरण पकड़ ले तो परमात्मा के पकड़ ले, गुरु के चरण पकड़ ले तो गोविंद के चरण पकड़ ले। अब हम क्या कहते हैं भैया, कहना वही हम चाह रहे। जैसे गुरु के चरण पकड़ लेने से गोविंद की कृपा हो जाती है, वैसे सत्य पर चलने से परमात्मा की कृपा हो जाती है। सत्यम वदम, बोले सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य कहो। सत्य अनेक प्रकार का होता है। एक बात हम और कहना चाह रहे, सत्य बोलने वाले बहुत हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन सत्य में झंझट बहुत है। सत्य बोलोगे, देखो झूठ बोलोगे तो सबके बने रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी सत्य बोलता है, जो भी सत्य कहे, उसी के दुश्मन तैयार हो जाते हैं। तो महाराज हम तो बड़े हैरान हैं, हम सत्य बोल देते हैं, लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्या कहें, कुछ कहना नहीं है। सत्य बोलो पर तरीका बदलो। क्या तरीका? किसी को सीधा कह दो कुत्ते, तो वो तो नाराज हो जाएगा। अब उसका तरीका निकालो, आओ ग्राम सिंघा। ग्राम सिंह कहेंगे तो उसको लगेगा शेर कह रहा है, शेर। बल्कि शेर नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है ग्राम सिंह। और संस्कृत में ग्राम सिंह जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे कुत्ता कहते हैं। अब देखो बात बन गई। इसी को कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसी को सत्य